हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज मैं AECC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी कि सॉल्व किया हुआ है, सब कुछ आपको किया हुआ मिलेगा। इसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2020 में आया हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ये जो है, इसमें 3 पेपर आप लोगों का होता है। एक होता है बीकॉम ऑनर्स एंड जनरल के लिए होता है। बीकॉम जो होता है सब्जेक्ट, उसमें ऑनर्स और जनरल दोनों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो उसका एक पेपर होता है। एक BA BSc जनरल होता है, एक BA BSc ऑनर्स होता है। तो 3 पेपर आते हैं। तो मैंने तीनों का क्वेश्चन जो है एक में करके बनाया है, और इससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। जो 80 मार्क्स का 80 नंबर का आता है सारे क्वेश्चन, तो आप लोगों को उसमें अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे बहुत ही ईजी से। सो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पर्यावरण संरक्षण निबंध में विश्व के समस्त जीवधारी किससे प्रभावित होते हैं? पर्यावरण संरक्षण निबंध में विश्व के समस्त जीवधारी किससे प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण में हो रहे बदलाव से। आंसर क्या होगा? घ का क्या होगा? पर्यावरण में हो रहे बदलाव से किससे प्रभावित होते हैं समस्त जीवधारी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? विद्या की रचना है। विद्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये किस विद्या की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक निबंध है। ग का ग नंबर जो है निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक निबंध है। पेड़ के नीचे बैठे रहते घीसा की तुलना लेखिका ने किससे की है? पेड़ के नीचे बैठे रहते घीसा की तुलना लेखिका ने किससे की है? तपस्वी से। तपस्वी से। आंसर क्या होगा? घ का तपस्वी से। नारद जी भोलाराम की पेंशन के सिलसिले में कितने बाबुओं के पास घूमे? इसका आंसर होगा 25 से लेकर 30। 25-30 लोगों के पास जो है नारद जी जो है भोलाराम की पेंशन के लिए वहाँ पर घूम रहे हैं। तो उसका आंसर होगा क का 25-30। क्वेश्चन नंबर 5, मंत्र शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? मंत्र शीर्षक कहानी के रचनाकार जो है आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उसका आंसर क्या हुआ? ख में क्या कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 6, खगोलविदों के अनुसार धूमकेतु की कितनी कक्षाएं हैं? खगोलविदों के अनुसार धूमकेतु की कितनी कक्षाएं हैं? तो इसका आंसर क होगा, जिसमें लिखा हुआ लगभग 1500। लगभग 1500। क्वेश्चन नंबर 7, घीसा ने तरबूज खरीदने के लिए क्या दिया? घीसा ने तरबूज खरीदने के लिए क्या दिया? घीसा ने तरबूज खरीदने के लिए जो है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, कुर्ता इसमें लिखना चाहिए था। इसमें आंसर लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पर कूली लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कुर्ता होगा। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तो आप लोग इसको अलग से कॉपी में या फिर कहीं पर इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि जो घीसा जो तरबूज खरीदने के लिए अपना वो कुर्ता दिया, कपड़ा दिया। इसमें से न कूली होगा, ना अनाज होगा, ना पैसा, ना किताब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, धूमकेतु शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? धूमकेतु शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो इसका होगा ख नंबर, गुणाकार मूले। गुणाकार मूले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मृणालिनी किस कहानी की पात्र है? मृणालिनी किस कहानी की पात्र है? इसका आंसर होगा क में, इसका आंसर क नंबर होगा, मंत्र।
मंत्र जो कहानी है उसमें मृणाली नामक पात्र है। क्वेश्चन नंबर 10, तू अब तक सोई है आली में, आली शब्द का क्या अर्थ होता है? आली शब्द का क्या अर्थ होता है? आली का मतलब होता है सखी, जो कि आंसर होगा घ। जो हस्र होता है फर्दों का वही कौमों का होता है। प्रस्तुत पंक्ति में किस कविता से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? जो हस्र होता है फर्दों का वही कौमों का होता है। तो इसमें होता है क्वेश्चन, आपका आंसर होगा घ। धार्मिक दंगों की राजनीति। धार्मिक दंगों की राजनीति। क्वेश्चन नंबर 12, पाली कौन था? पाली कौन था? इसमें इसका आंसर होगा ग में जो है मनोहर लाल और कौशल्या का बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बीती विभावरी जागरी शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका होगा क जयशंकर प्रसाद। 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, हेली का धूमकेतु पृथ्वी के नजदीक पुनः कब आएगा? इसका आंसर होगा ख नंबर 2062। ठीक है। 2062 जो कि आंसर नंबर ख है। नाखून काटने की कला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नाखून काटने की कला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर होगा ख कामसूत्र। त्रिशंकु शीर्षक कहानी में तनु के मोहल्ले का नाम क्या है? त्रिशंकु शीर्षक कहानी में तनु के मोहल्ले का नाम क्या है? ग नंबर। इसका आंसर ग होगा हाथरस खुर्जा। हाथरस खुर्जा उस गांव का नाम है, मोहल्ले का नाम है, सॉरी। नागार्जुन जी का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या है? घ होगा वैद्यनाथ मिश्र। घ वैद्यनाथ मिश्र। डॉक्टर चड्ढा किस कहानी के पात्र हैं? डॉक्टर चड्ढा जो है मंत्र कहानी के पात्र हैं, जो कि आंसर ग दिया हुआ है। ठीक है। चित्रगुप्त किस कहानी का पात्र है? चित्रगुप्त जो है आंसर होगा क्या? घ भोला राम का जीव। भोला राम का जीव घ। हरिशंकर परसाई जी की रचना कौन सी है? हरिशंकर परसाई जी की रचना इसमें जो है घ होगा भोला राम का जीव। हेली का धूमकेतु पृथ्वी के पास आया तो इसके नज़दीक किसे भेजने की योजनाएं बनी? हेली का धूमकेतु पृथ्वी के पास आया तो इसके नज़दीक किसे भेजने की योजनाएं बनी? इसका आंसर होगा ख अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान। ठीक है। अब आते फिर नेक्स्ट, कृत्य नहीं जो हो पाए, कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये जो है इसका आंसर ग होगा उनको प्रणाम। भोला राम का जीव पृथ्वी पर कहाँ अटका हुआ था? भोला राम का जीव पृथ्वी पर कहाँ अटका हुआ था? क नंबर पेंशन के फाइल में। पेंशन की फाइल में। अलको में मलयज बंद किए में अलको का मतलब क्या होता है? अलको का मतलब होता है, उसका आंसर क होगा केश राशि। केश राशि मतलब हमारे जो केश होते हैं, बाल जो होते हैं, वो जो घुंघराले होते हैं उसको अलके कहते हैं, जो कि गालों पर हमारे वो क्या रहता है मंडराते रहते हैं, उसको हम कहते हैं केश राशि। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? पर्यावरण संरक्षण शीर्षक निबंध के रचनाकार जो है सुखदेव प्रसाद है, जो कि आंसर घ होगा सुखदेव प्रसाद। मरने के पश्चात किसने अपने बेटे के लिए किसान अपने बेटे के लिए क्या छोड़ जाता है? मरने के बाद जो है किसान
अपने बेटे के लिए क्या छोड़ जाता है? इसका आंसर होगा घ, टूटे फूटे बर्तन, मलबा, बंजर जमीन। ठीक है। मंत्र शीर्षक कहानी में डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की मरणासन खबर सुनने के पश्चात बूढ़े भगत को किस घटना का स्मरण हुआ? इसका आंसर होगा घ नंबर, पुत्र की मृत्यु। पुत्र की मृत्यु का, क्योंकि जो घटना जो है डॉक्टर चड्ढा के साथ घटी है, इससे पहले उस बूढ़े भगत के साथ घट चुकी थी। उस समय उसको याद आ रहा है कि यही चीज़ मेरे साथ घटित हुई थी, पर डॉक्टर चड्ढा ने मेरे बच्चे की जान नहीं बचाई थी। ठीक है। अब आगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका 28 का क नंबर सही, भीष्म साहनी पाली। भीष्म साहनी पाली। पीर का अर्थ क्या होता है? पीर का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। ग नंबर। अब आ गया फिर नेक्स्ट, घीसा के किस गुण से लेखिका को द्रोणाचार्य और उनके शिष्य का सहज स्मरण हो आया? क नंबर इसका आंसर होगा, गुरु भक्ति से। गुरु भक्ति से जो महादेव वर्मा को याद आ जाता है कि कैसे द्रोणाचार्य के लिए जो अर्जुन थे, बहुत ही मतलब क्या, सबसे ज़्यादा वो अर्जुन को ही मानते थे द्रोणाचार्य। तो उस तरह की सेवा अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच थी, जो कि लेखिका को, महादेव वर्मा को याद आ जा रहा है। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अधिसूचना। ख नंबर, इसका आंसर ख होगा, अधिसूचना। कैलाश की प्रेयसी का नाम क्या है? उसकी प्रेयसी का नाम है मृणालिनी। ग नंबर। शॉर्ट टर्म क्रेडिट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? ग नंबर, अल्पावधि उधार। ग नंबर, अल्पावधि उधार। विड्रॉल शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? क नंबर, आहरण, आहरण। ट्रांसफर शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? घ नंबर, इसका आंसर होगा अंतरण। ट्रांसफर शब्द का हिंदी होता है अंतरण, आंसर घ होगा। तहखाना का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? घ, इसका आंसर घ होगा, उसका वॉल्ट। वॉल्ट, VAULT, आंसर घ होगा, VAU वॉल्ट। वसूली शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? क नंबर, इसका आंसर होगा रियलाइजेशन। फिर कार्यप्रणाली शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? इसका आंसर ख होगा, मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी, ख नंबर। जवाबदेही शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होगा ग नंबर, ग, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। पुष्टि शब्द का अंग्रेजी अर्थ में क्या होता है? पुष्टि का अंग्रेजी होता है कन्फर्मेशन। घ होगा इसका आंसर। अब हम आते हैं BA, BSc एंड बी म्यूजिक जनरल, इसका BA, BSc, बी म्यूजिक जनरल, इसका हम लोग अब आंसर करेंगे। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, किस कवि की पंक्तियां हैं? ये आपका आंसर होगा घ, दुष्यंत कुमार। किस प्राचीन भारतीय ज्योतिषी ने धूमकेतु के बारे में लिखा है? वराह मिहिर। ख होगा, इसका आंसर होगा वराह मिहिर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है, ख होगा इसका आंसर 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। बीती बिहारी जागरी कविता में बिहारी शब्द का मतलब क्या होता है? बिहारी का मतलब होता है रात। रात बीत चुकी है, अब उठो सभी। इसका आंसर ग होगा। डॉक्टर चड्ढा के बेटे का क्या नाम था? उसके डॉक्टर चड्ढे के बेटे का नाम कैलाश नाथ था। ख, हेली का धूमकेतु भविष्य में कब दिखाई देगा?
हेली का धूमकेतु भविष्य में कब दिखाई देगा? 2062। इसका आंसर ख होगा। नारद भोलाराम के जीव को कहाँ ले जाने के लिए आए थे? स्वर्ग। आंसर क्या होगा? घ होगा। अंबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंबर का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश। आंसर होगा ग। किनके अखाड़ों को आपस में लड़वाने की बात धार्मिक दंगों की राजनीति कविता में होती है? धर्म। धर्म के अखाड़े में। इसका आंसर होगा ख। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को क्या कहते थे? पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को क्या कहते थे? कामेट। इसका आंसर क होगा। घीसा के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? हैजा। इसका आंसर होगा ग। त्रिशंकु कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? इसका आंसर क होगा, मन्नू भंडारी। उनको प्रणाम कविता के रचनाकार का क्या नाम है? नागार्जुन। आंसर उसका ग, नागार्जुन। शकूर और जैनब पाली को लेकर घर से गायब क्यों हो जाते हैं? पुलिस की छानबीन के कारण। इसका आंसर घ होगा। इसका आंसर घ होगा, पुलिस की छानबीन के चलते। 15 नवंबर। तू अब तक सोई है आली, पंक्ति में आली शब्द का मतलब क्या होता है? आली का मतलब होता है सखी। क होगा इसका आंसर। दक्षिण एशिया को दुश्मन मुल्क किस चक्कर में फंसाना चाहते थे? दक्षिण एशिया को दुश्मन मुल्क किस चक्कर में फंसाना चाहते थे? धर्म की राजनीतिकरण। इसका आंसर होगा क। धर्म का राजनीतिकरण। घीसा गुरु साहब को विदाई पर क्या उपहार देता है? तरबूज। आंसर ग होगा, तरबूज देता है। धार्मिक दंगों की राजनीति कविता के रचनाकार का नाम क्या है? क होगा, शमशेर बहादुर सिंह। शकूर अहमद किस चीज का व्यवसाय करता था? शकूर अहमद किस चीज का व्यवसाय करता था? वह आंसर होगा इसका घ, जो कि चीनी बर्तन बनाने का काम करता था, चीनी बर्तन का काम करता था। पैतृक संपत्ति कविता में दीमक, गोजर, मच्छर, माटा किसके प्रतीक हैं? घ नंबर इसका आंसर होगा, गंदगी की। ये सब गंदगी का प्रतीक है, जिसके घर में दीमक, गोजर, मच्छर, माटा रहे। ठीक है। बूढ़े भगत की जीविका का आधार क्या था? बूढ़े भगत की जीने का सहारा क्या था? आंसर होगा ग, सन की रस्सी बनाना। पहली बार किस देश ने धूमकेतु के अध्ययन के लिए यान भेजा? इसका आंसर ग होगा, सोवियत संघ, रशिया। हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, पंक्ति में पंगु शब्द का मतलब बताइए। इसका होता अपाहिज। आंसर ग होगा। समाज सेविका ने पाली के शरीर से क्या उतारकर फेंक दिया? टोपी। क्या टोपी उतारकर फेंक दिया है? घ नंबर। धूम शब्द का अर्थ क्या होता है? धूम शब्द का अर्थ धुआं होता है। आंसर होगा ख, धुआं। नाखून काटना किसकी निशानी है? नाखून काटना ये जो है, आंसर ख होगा, मनुष्यता की निशानी है। तनु अपने माँ पिता के प्रेम विवाह को क्या कहती थी? आंसर होगा ग, बहस विवाह। बहस विवाह। किस रसायन के कारण ओजोन की परत नष्ट हो रही है? इसका आंसर क होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होगा क, प्रलेखन। ऑडिट का हिंदी अर्थ क्या होता है? ऑडिट का हिंदी अर्थ होता है लेखा परीक्षा। आंसर उसका ग होगा, लेखा परीक्षा। हॉनोरेरियम का हिंदी अर्थ क्या होगा? हॉनोरेरियम का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका आंसर ग होगा, मानदेय। अच्छा, कंपनसेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है?
इसका आंसर ख होगा क्षतिपूर्ति। मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क होगा ज्ञापन। रिकरिंग शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका आंसर ख है आवर्ती। टर्नओवर शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका आंसर ग होगा पर्यावर्त। पर्यावर्त घ आंसर इसका होगा घ पर्यावर्त। स्क्वीज का हिंदी अर्थ क्या होता है? क होगा इसका आंसर अधिसंकुचन। चिपको आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है? घ उसका आंसर होगा वृक्षों के बचाने के लिए। 38 बुलाओ लड़कों को और खेलने खाने दो और मस्ती मारने दो बच्चों को, कौन कहता है? ख नंबर पापा। भोला राम किस शहर का रहने वाला था? भोला राम ग नंबर होगा जबलपुर का रहने वाला था। घीसा जलेबियाँ लेकर कहाँ चला जाता है? इसका आंसर क होगा घर चला जाता है। अब अगर लास्ट जो पेपर है ये वाला होगा बीए बीएससी, ये क्या ऑनर्स के लिए है। बीकॉम बी म्यूजिक ऑनर्स कैंडिडेट, बीकॉम मेजर कैंडिडेट्स के लिए है। बीए बीएससी बी म्यूजिक ऑनर्स। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके कर रहे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? ये है आपका ख नंबर होगा आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दधीची मुनि की हड्डियों से क्या बना था? उनकी हड्डियों से आंसर का होगा वज्र बना था। घीसा ने गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिया? इसका आंसर घ है तरबूज। घीसा किसकी रचना है? घीसा जो है घ नंबर इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? की जो है जो नई रचना है घ नंबर जो है पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये इसका आंसर ग होगा 5 जून। धूमकेतु किसकी रचना है? धूमकेतु जो है इसका आंसर क होगा गुणाकर मूले। रिकमेंडेशन का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर ख है संस्तुति। संस्तुति। लो यह लतिका भी भर लाई, यह पंक्ति इस पंक्ति के लेखक कौन है? इसका आंसर ग होगा जयशंकर प्रसाद। पैतृक संपत्ति कविता के लेखक कौन है? पैतृक संपत्ति कविता के लेखक है इसका ख होगा केदारनाथ अग्रवाल। ओके। किसान के बेटे को अपने आप से सौगुनी अधिक चीज क्या मिलती है? इसका आंसर घ होगा भूख। पर्यावरण संरक्षण निबंध के लेखक कौन है? पर्यावरण संरक्षण के लेखक जो आपके जो हैं सुखदेव प्रसाद हैं। सुखदेव ग इसका आंसर ग होगा। उदधि का मतलब क्या होता है? उदधि का मतलब होता है समुद्र। इसका आंसर घ होगा। ठीक है। इनमें से दुष्यंत कुमार की कौन सी रचना है? इनमें से दुष्यंत कुमार की रचना जो है आंसर ख होगा हो गई है पीर पर्वत। पीर किसके समान हो गई है? पीर जो है हिमालय यहाँ पर नहीं हिमालय यहाँ पर जो पीर जो है यहाँ पर देखिए बहुत सारा पर्वत पहाड़ हिमालय, तो हम लोग जब पढ़ेंगे हो गई है पीर पर्वत से। यहाँ पर पर्वत लिखा है कविता में, तो उसके अनुसार हम लोग पर्वत ही पढ़ेंगे। और वैसे में तो पर्वत का पहाड़ भी होता है, यहाँ पर हिमालय भी दिखाया गया कविता में, लेकिन अगर सही बोल देखा जाए तो मतलब एक्यूरेट तो पर्वत ही आएगा, तो आप लोग पर्वत बोलिएगा। तो पीर जो है वह पर्वत के समान होगी। इसका आंसर क होगा। ठीक है।
डिवाइडेंड का मतलब क्या होता है? डिवाइडेंड का मतलब होता है लाभांश। इसका आंसर होगा क। विभारी शब्द का अर्थ क्या होता है? विभारी का मतलब होता है रात। घ इसका आंसर होगा। डॉक्टर चड्ढा की उम्र कितनी है? इनकी उम्र जो है 50, जो कि आंसर क होगा। मंत्र कहानी के लेखक कौन है? ग नंबर है, प्रेमचंद है। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए किस वक्त तैयार हो रहे थे? घ नंबर होगा, संध्या के समय, शाम के समय। भोलाराम का जूक कहाँ छिपा हुआ था? इसका आंसर ख होगा, फाइल में। भोलाराम के कितने बच्चे थे? इनके 3 बच्चे थे। आंसर होगा घ। नारद ने भोलाराम के दरवाजे पर क्या आवाज लगाई? नारद ने भोलाराम के दरवाजे पर क्या आवाज लगाई? नारायण नारायण। इसका आंसर ग होगा, नारायण नारायण। पोस्टपोन्ड पोस्ट पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है स्थगन। क होगा इसका आंसर। पेएबल का अर्थ क्या होगा? पेएबल का मतलब होता है इसका ग, देय। देय, ठीक है। 26 नंबर, स्क्वीज का मतलब क्या होता है? स्क्वीज का मतलब होता है अधिसंकुचन। क नंबर इसका आंसर। त्रिशंकु किसकी कहानी है? त्रिशंकु जो है मनु भंडारी की है, जो कि आंसर ख होगा। तनु किसके साथ पिक्चर देखने जाना चाहती है? तनु जो है शेखर और दीपक दोनों के साथ देखने जाना चाहती है क्या? पिक्चर। कैलाश किस कहानी का पात्र है? कैलाश जो है मंत्र कहानी का पात्र है। क नंबर। पाली का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर क होगा, यशपाल। वाइंडिंग का क्या अर्थ होता है? वाइंडिंग का क्या अर्थ होता है? समेटना। इसका आंसर होगा ख, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का इसका आंसर होगा ख, अंतरण। नाखून को काटना किसकी निशानी है? मनुष्यता की। इसका होगा ग। पाली कहानी किस विषय पर आधारित है? पाली कहानी जो है इसका आंसर ग होगा, देश विभाजन। हम अपनी सभ्यता के या फिर माने और मतलब ही हो बैठे किस कविता की पंक्ति है? यह है घ नंबर, धार्मिक दंगों की राजनीति। रात को कितने बजे भगत बाहर टहल रहा था? रात को भगत कितने बजे टहल रहा था? 1 बजे। आंसर होगा क। ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं कैसे? वृक्ष लगाकर। आंसर होगा क। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपके आंदोलन के प्रणेता जो है श्री सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर होगा ग। फाइनेंस का क्या अर्थ होता है? फाइनेंस का अर्थ होता है वित्त, क्योंकि क नंबर आंसर होगा। पाली के पिता का नाम क्या है? पाली के पिता का नाम आंसर है मनोहर लाल, जो कि आंसर ग होगा, ठीक है। तो नहीं, ख, सॉरी, आंसर होगा ख, मनोहर लाल, ठीक है। पाली के पिताजी का नाम क्या है? मनोहर लाल, जो कि आंसर होगा ख। तो इस तरह आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2020 का है, तो इसमें 120 क्वेश्चन थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इसे पूरी सहायता मिलेगी और बहुत ही सुंदर मार्क्स आएंगे। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाऊंगी, और तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।